जय श्री श्याम। नमस्कार। बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आ जाइए, बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम चल रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम चल रहे हैं और सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए एमएस साइंस एक्सपर्ट द्वारा बताए हुए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी मदद कर रहे हैं स्टूडेंट्स का और स्टूडेंट्स काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं। इसलिए आप सभी को एक बार फिर एमएस साइंस एक्सपर्ट की तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक धन्यवाद। हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि अपने प्लेन में लिखा नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज नहीं हों। ये बीएससी और बीकॉम, बीबीए जितने भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए फिर से ऐसा नहीं है कि सर आपने बीएससी वालों के लिए बनाए हैं कि बीकॉम वालों के लिए बनाए हैं। सभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अदर यूनिवर्सिटी से भी, जिनका सिलेबस सेम है, किसका, फिलोसॉफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब पतंजलि के सिद्धांत है और क्या कह रहे हैं योग के बारे में है, मतलब योग वाला जो चैप्टर है दर्शन शास्त्र और योग प्रबंधन के संबंधित जिनका सिलेबस सेम है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमडीसी का पेपर है, 5th सेमेस्टर के लिए ये स्पेशल पेपर है, फिलोसॉफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। आ जाइए, बिना देर किए हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पहले ही देर बहुत हो चुकी है। कल तो एग्जाम है ही। हाँ सर, कल एग्जाम है। थर्ड यूनिट आ गई क्या पहले? कोई बात नहीं, अपन एक एक को ऐसे ही देख लेते हैं, थर्ड यूनिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड यूनिट से कोई मतलब अपने को तो क्वेश्चन चाहिए। ओके, यूनिट आगे पीछे हो गई है, आप टेंशन ना ले। अरे मई जी सर, हम टेंशन लेते ही नहीं है आपके होते हुए। बिल्कुल मई जी के होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएचसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या उद्देश्य है? जननी स्वास्थ्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य क्या? जननी सुरक्षा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल एवं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर का क्या होता है स्वास्थ्य देखभाल? ट्राइएज, TRIAG का क्या इसका पूरा नाम बताना है। गांवों की गंभीरता के आधार पर इसका इलाज का क्रम तय करना, ये पूरा है, इसका फुल फॉर्म है। मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, ठीक है। मानव शरीर में कौन कौन सी ग्रंथि, इंसुलिन का कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, साइंस के स्टूडेंट तो देखेंगे नहीं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? यकृत कोशिकाओं में कौन सा पदार्थ संश्लेषित और संग्रहित होता है यकृत में, ठीक है ना। स्वास्थ्य और स्वस्थता से संबंधित क्वेश्चन है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, एलिसा या वेस्टर्न। ओके, के बाद में फूड पॉइजनिंग के मुख्य लक्षण क्या हैं? जब हम कई बार खाना खा लेते हैं, उल्टी दस्त वगैरह हो जाता है अपना, तो उसके लिए फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसके मुख्य लक्षण क्या क्या है? पौष्टिक आहार और संतुलित जीवन शैली के क्या फायदे हैं? पौष्टिक आहार करना चाहिए और संतुलित जीवन शैली रखनी चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक चिकित्सा और नर्सिंग, प्राथमिक चिकित्सा और नर्सिंग से सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन देने का सही तकनीक क्या है? आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम क्या हैं? नर्सिंग देखभाल में SBAR का क्या अर्थ है? सुटेबल्स, बैकग्राउंड असेसमेंट, रिकमेंडेशन। ओके, कईयों के तो आंसर भी हैं। ओके, रोगी सुरक्षा के लिए गैर लाइसेंस प्राप्त सहायक कर्मचारी यूएपी की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत क्या सुविधाएं मिलती है? लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए एवं इसके लक्षण बताइए। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें और इसके प्रमुख आयाम बताना है। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना है और इसके प्रमुख क्या बताने हैं बेटा? आयाम बताने। ओके, के बाद में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके क्या करेक्टर होते हैं। इसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी के बीच में क्या अंतर? मानसिक बीमारी अलग होता है, मानसिक स्वास्थ्य अलग है। मानसिक सामान्य मानसिक विकार और लक्षण, इसमें से सवाल आ रहा है आपके लिए। अवसाद, अवसाद, डिप्रेशन और चिंता, एनेक्सिटी के मुख्य कारण क्या हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण और इसके प्रकारों का वर्णन। ये पैनिक अटैक को कैसे नियंत्रित करें? आत्महानि, सेल्फ हार्म और आत्महत्या के विचारों को, जोखिम के कारकों के जोखिम कारकों का अवलोकन करें। आकलन कैसे करते हैं? मनोरोग नर्सिंग से संबंधित सवाल है।
मनोचिकित्सा मनोचिकित्सा क्या है और यह कैसे कार्य करती है? ईसीटी के लिए रोगी की तैयारी और देखभाल कैसे करते हैं, इससे संबंधित सवाल है। आगे देखो, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, सीबीटी के प्रमुख सिद्धांत क्या है? एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का प्रबंधन, सामाजिक मनोविज्ञान पहलू और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको टिप्पणी करनी है। कलंक क्या है और ये उपचार, इसका उपचार कैसे किया जाता है? पेशेवर जीवन के लिए योग का क्या महत्व है? पेशेवर जीवन के लिए योग का क्या महत्व है? कैवल्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य का क्या अर्थ होता है? के बाद में उत्तर भी दे रखा है, पूर्ण ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान या क्रमबंधन से पूर्ण स्वतंत्रता। भगवान महावीर ने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया था? ठीक है ना, सही उत्तर है जंबिकाग्रम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी के किस वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त किया था? कैवल्य की अवधारणा से संबंधित प्रश्न है जैन धर्म। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? ये तो हो गया, क्यों महावीर कैवल्य ने क्या? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, उसका आंसर है साफ। कैवल्य प्राप्त करने के लिए कैवल्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आनापान। सांसों पर ध्यान के दौरान एकाग्रता कैसे प्राप्त करें? शरीर पर संवेदनाओं का उदय और अंत कैसे महसूस करते हैं? क्या विचारों को जबरदस्ती रोकना चाहिए? मानसिक चिंता एवं विकारों को दूर कैसे करते हैं? विपස්සना और अन्य ध्यान विधियों जैसे सम्मोहन में क्या अंतर है? अतीन्द्रिय ज्ञान से आप क्या समझते हैं? अतीन्द्रिय बोध के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? अतीन्द्रिय अनुभवों से संबंधित शोध किसने प्राप्त किए? श्री अरविंद का पूर्ण योग पारंपरिक योग ज्ञान कर्म शक्ति प्रकार से भिन्न है। पूर्ण योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष नहीं बल्कि दिव्य जीवन। श्री अरविंद के अनुसार समग्र योग में चेतना का कर्मिक विकास कैसे होता है? इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, दर्शन और आध्यात्मिक अवधारणाएं क्या है? लाइफ डिवाइस में वर्णित अतिमानस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या? त्रिस्तरीय रूपांतरण क्या है? मनुष्य के निम्न स्तर से उच्च स्तर में परिवर्तन के चरणों की व्याख्या करें, जिसमें मानसिक, आध्यात्मिक और अतिमानसिक योग की साधना विधि। श्री अरविंद के योग में आत्मसमर्पण का क्या महत्व है? ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय कैसे किया जाता है? योग तपस्या के मार्ग में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? शैक्षणिक और सामाजिक पहलू। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन योग से कैसे प्रेरित हैं? श्री माँ और श्री अरविंद के पांडिचेरी में पूर्ण योग के लिए श्री अरविंद आश्रम की स्थापना कब और किसने की? के बाद में यूनिट फर्स्ट और सेकंड से भी आ रहे हैं। पतंजलि के अनुसार योग क्या है? पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग के कितने अंग हैं? योग का अंतिम लाभ क्या है? योग के अनुसार वृत्ति क्या है? क्रिया योग की क्या विशेषताएं हैं? कि 5 अवस्थाएं बताइए कौन कौन सी है? चित्त की किन अवस्थाओं में योग को बाधा माना जाता है? चित्तवर्ती, वर्ती है बेटा, चित्तवर्ती और चित्त भूमि को परिभाषित करते हुए इनकी प्रकृति को समझाइए। के बाद में अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, उनके बारे में विस्तार से बताना है। अष्टांग योग का अष्टांग कब और कैसे करते हैं, के क्या क्या लाभ हैं? अष्टांग योग और हठ योग में क्या अंतर है? योग अष्टांग के लिए सही स्थान कौन सा है? अष्टांग योग के प्रमुख लाभ बताते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। तनाव प्रबंधन व सचेतनता पर टिप्पणी कीजिए। ये थे आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिलोसॉफी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यहां से कम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और उम्मीद यही करता हूं कि इनका का पूरा लाभ मिले। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, इसको अपने कॉलेज ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए गुड न्यूज यही है कि आपके एग्जाम का टाइम टेबल मेरे पास है, सिलेबस मेरे पास है। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है कोटा यूनिवर्सिटी का और उसका एमडीसी का पेपर है, तो आप ये सिलेबस पढ़ सकते हैं। अन्य यूनिवर्सिटी वाले भी पढ़ सकते हैं। बाकी बीए बीकॉम बीएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए तो ये बिल्कुल है ही। ओके, थैंक यू।